दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि यदि आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां से आप सोते सोते पैसा कमाएं, तो आपको मरते दम तक काम करते रहना होगा। और इसके लिए अगर आप जिंदगी भर काम नहीं करना चाहते हैं और आप अमीर भी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाने होंगे। यानी कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना होगा। कई लोगों के लिए तो यह बस एक सपने की तरह होता है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों से सुना होता है कि पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करके आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं और आपको उन पैसों को कमाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वह चाहते तो हैं कि वह ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट कर लें, लेकिन वह लोग चाहकर भी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट नहीं कर पाते। और इसकी एक बहुत ही साधारण सी वजह है, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है। क्योंकि ये सब हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता और ना ही हमारे पेरेंट्स ये हमें बताते हैं। इसलिए बड़े होने के बाद भी हम इन सब चीज़ों से अनजान ही रह जाते हैं। हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप इसके बारे में पहले से ही अवेयर हैं और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने इसे सीखने की शुरुआत पहले ही कर दी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज बताने वाला हूं जिसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ेगा और आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इतना तो समझ चुके होंगे कि ये वीडियो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अगर हो सके तो आप चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये जानते हैं कि यार पैसिव इनकम होती क्या है। तो ये बात तो आप भी जानते होंगे कि इनकम दो तरह की होती है। पहली है एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तभी तक आपको पैसे मिलते हैं। यानी कि जितना समय आप उस काम को करने के लिए देंगे उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। जैसे कि मजदूर, सेल्फ एम्प्लॉयड, एक दुकानदार इत्यादि। यानी कि जब तक आप अपनी जॉब पर काम करते हैं तब तक आपको सैलरी आती रहती है। जिस दिन आप जॉब छोड़ देंगे आपकी सैलरी आनी भी बंद हो जाएगी। और जब तक आप मजदूरी करेंगे तब तक आपको पैसे आते रहेंगे। जिस दिन आपने मजदूरी बंद कर दी आपके पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जब एक दुकानदार एक दुकान पर बैठकर पैसे कमा रहा है तो ये तब तक ही उसे पैसे देंगे जब तक कि वो दुकान पर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने दुकान बंद की उसके लिए पैसे आना बंद हो जाएंगे। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी काम जिसमें अगर सिर्फ आप काम करके पैसे कमाते हैं तो उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। तो अब यहां पर सवाल यह है कि पैसिव इनकम क्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी ना करनी पड़े और जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको पैसे आते रहें। जैसे कि मान लो कि कोई एक सिंगर है, जब उसने कोई गाना क्रिएट किया और वह गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो जब तक वो गाना लोग सुनते रहेंगे तब तक उस गाने की रॉयल्टी उस सिंगर को मिलती रहेगी। ठीक वैसे ही जब कोई एक्टर या प्रोड्यूसर मिलकर कोई अच्छी फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म जब तक चलती रहेगी, जब तक लोग उसे देखते रहेंगे, तब तक उस एक्टर और उस प्रोड्यूसर को बिना कुछ किए पैसे मिलते रहेंगे। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई काम जिसे आप करते तो केवल एक बार है, लेकिन उससे आपको पैसे लगातार आते ही रहते हैं, जिससे आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है, उसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिन तरीकों से आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की। तो अगर आपको याद होगा तो कुछ सालों पहले जब तक कि लोगों के पास 4G स्मार्टफोन नहीं थे, ना ही जियो जैसे किसी नेटवर्क का आगमन हुआ था, तब तक लोग काफ़ी कम कंटेंट देखते थे और काफ़ी कम कंटेंट क्रिएट भी किया जाता था। लेकिन जब से जियो आया है, लोगों को फ्री सर्विसेज मिली हैं, डेटा मिला है, तब से कंटेंट क्रिएशन का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आजकल हर कोई ऑनलाइन वीडियो देखना पसंद करता है, चाहे वो नॉलेज के फॉर्म में हो या फिर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, या फिर एंटरटेनमेंट, या फिर एजुकेशन फॉर्म में। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई स्किल है जिसे आप लोगों को सिखा सकते हैं,
आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप YouTube पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर तरह तरह के लोग उपलब्ध हैं, और यहां पर आपका कंटेंट देखने के लिए भी कई सारे लोग हैं। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये भी तो एक कंटेंट ही है। इस कंटेंट को आप आज देख रहे हैं, हो सकता है कोई इसे कल देखे, कोई परसों देखे, इसी तरह से कोई एक हफ्ते बाद, कोई महीने बाद, और कोई हो सकता है सालों बाद भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने तो केवल एक बार मेहनत की, लेकिन इस वीडियो से मुझे बार बार इनकम मिलती रहेगी। ठीक वैसे ही अगर आप भी चाहें तो आप अपने लिए अपना एक YouTube चैनल बना सकते हैं और लोगों को तरह तरह की इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन या फिर एंटरटेनमेंट वीडियो या फिर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। शुरू शुरू में तो आपको थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कि कुछ वीडियो ना भी चलें, लेकिन जैसे ही आपकी कुछ वीडियो चलने लग जाएंगी, आपके पास सब्सक्राइबर्स आने लगेंगे, आपका वॉच टाइम बढ़ने लगेगा, तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको हर एक वीडियो के पैसे भी मिलने लगेंगे। और केवल एक बार नहीं, जब तक लोग उस वीडियो को देखते रहेंगे तब तक आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे, चाहे वो आज देख रहे हों या फिर 10 साल बाद। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप अपना वीडियो खाली YouTube पर ही अपलोड करें। आप चाहें तो Facebook पर भी अपना वीडियो डाल सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने YouTube और Facebook दोनों पर ही अपना वीडियो अपलोड किया है और दोनों ही जगह पर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो आपके लिए दो इनकम सोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे और आपको दोनों ही तरफ से अच्छे पैसे भी आने लगेंगे। तो अब तक आप इतना तो समझ चुके होंगे कि कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने वीडियो बनाना सीख लिया तो अगला इनकम सोर्स जो कहीं और नहीं, यूट्यूब से ही जुड़ा हुआ है, और वह है एफिलिएट मार्केटिंग। एक बार यदि आपका चैनल लोगों की नज़रों में आ जाता है, लोग आपके चैनल को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, और आपके पास एक अच्छी सी ऑडियंस बेस तैयार हो जाती है, तो फिर आपके पास और भी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सिर्फ यूट्यूब से 13 अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। उसमें से एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां आप अपनी ऑडियंस को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उस वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आप उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर देते हैं, और जब कोई भी आपके उस लिंक से जाकर उस प्रोडक्ट को परचेस करता है या खरीदता है, तो हर बार आपको कुछ कमीशन भी मिलता है। तो अभी तक तो आप केवल YouTube के एडसेंस से ही पैसे कमा रहे थे, लेकिन अब आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी अपने लिए एक अलग इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी होगी कि जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप बता रहे हैं वह लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर आप केवल पैसे कमाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता देते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा करना न केवल आपके चैनल बल्कि आपकी इमेज पर भी बुरा असर डालेगा, और ऐसे में फिर ना आप तो YouTube से पैसे कमा पाओगे और ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों को एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट बताते हो जो लोगों को पसंद भी है, जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा है, तो इससे लोगों का ट्रस्ट आप पर बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 है यहाँ पर रेंटल इनकम सोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी बनाकर उसे रेंट पर देता है और उससे वह हर महीने पैसे कमाता रहता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति के पास पूरे 50 कमरे हैं और उन 50 कमरों को वह रेंट पर दे देता है, तो उससे वह हर महीने काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता है। बस इसके लिए आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि एक बार आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी और वह प्रॉपर्टी आपको लाइफ टाइम तक पैसा बनाकर देता रहेगा। लेकिन अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सिर्फ रियल इस्टेट रहेगा तभी आपको रेंटल इनकम मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप ऐसे कई और तरीके भी अपना सकते हैं। बस आपको कोई ऐसी चीज़ पकड़नी होगी जो आपके पास है लेकिन लोगों के पास नहीं और लोगों को उनकी ज़रूरत है, तब आप उसे रेंट पर देकर पैसे कमा सकते हैं। वैसे इस बात से मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। जब मैं छोटा था तो मुझे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था और इसके लिए मैं मम्मी से 2 रुपये लेकर के वीडियो गेम्स खेलने जाया करता था। अगर आपको याद होगा तो कुछ ये मशीनें ऐसी दिखा करती थी। आप में से कितने लोगों ने
इस मशीन पर गेम खेला है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये भी एक रेंटल इनकम ही है, जिसे आप चाहे तो रेंट पर लगा करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आपने आजकल ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जिम के इक्विपमेंट को भी उधार पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, और उसके बदले जिम वाला अच्छे खासे पैसे कमाता है। तो अब तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ऐसी कोई चीज़ पकड़ सकते हैं जो लोग चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं। नंबर 4 है स्टॉक मार्केट। आपने ये कोट तो सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सबकी प्यास बुझा सकता है, और देखा जाए तो ये सच भी है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिलियनर बना सकती है, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में सीखना होगा और हर एक शेयर को समझना होगा, एनालाइज करना होगा। उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। इससे धीरे धीरे आपके पैसे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होने लगेंगे, और कंपाउंडिंग की हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। और जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो उस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को एज अ बोनस के तौर पर दिया जाता है। चलो एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि आपके पास रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं और कंपनी ने यह अनाउंस किया है कि वो आपको हर शेयर पर 20 रुपये डिविडेंड देगी। तो आपको टोटल 20,000 डिविडेंड के रूप में ही मिल जाएगा, और इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बस आपको एक बार अच्छी तरह से स्टॉक को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और फिर जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जाएगी वैसे वैसे आपके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी और आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं नंबर 5 की, राइट अ ई बुक। हम में से हर कोई जब बुक का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि मैं भला बुक कैसे लिखूंगा, ये तो मेरे से नहीं होने वाला, इतना मुश्किल काम मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बुक लिखने के लिए कम से कम मुझे 500 पेज तो लिखने ही होंगे, और मैं ये सब कैसे लिखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल कर चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उसे एक्सप्लेन करते करते एटलीस्ट 500 पेज तो पूरे कर ही देंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में आप केवल 50 से 100 पेज की बुक भी लिख सकते हैं। आपको जिस भी चीज़ पर नॉलेज है आप उस पर एक बुक तो लिख ही सकते हैं, और फिर आप उस ई बुक को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। और ये बुक सेल करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अमेज़ॉन किंडल, जो कि अमेज़ॉन का ही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पर अपनी बुक लिस्ट करते हैं और लोगों को आपकी बुक पसंद आती है तो लोग आपकी बुक को लाइक करेंगे और आपकी बुक और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, जिससे आपकी बुक और भी ज़्यादा सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितना ही ज़्यादा आपकी बुक सेल होगी उतना ही ज़्यादा आपको पैसे भी मिलेंगे, और इस प्रकार से आप एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो पैसा है वो आपको हमेशा आता रहेगा। चलिए बात करते हैं अगले तरीके की। तो अगला तरीका है स्टॉक फोटोज़। ये भी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आपको सिर्फ एक टाइम मेहनत करनी है, एक टाइम ही एफर्ट डालने होंगे, और वहाँ से आपको हमेशा अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे। बस इसमें आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आप में से जितने भी लोग फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें इनमें दिलचस्पी है, वो सभी अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए सेल कर सकते हैं। और सिर्फ DSLR वाले ही नहीं, बल्कि आप अपने फ़ोन से भी शूट कर सकते हैं। और आप चाहें तो डिफरेंट टाइप के फ़ोटोग्राफ को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि अडोब स्टॉक, शटरस्टॉक, फ्री पिक, और भी ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लिस्ट कर सकते हो। और जब भी आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कोई डाउनलोड करेगा तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, और इसके लिए आपको खाली एक बार ही एफर्ट डालना है, और जब तक वो वीडियो या फ़ोटो डाउनलोड होती रहेगी आपको पैसे मिलते ही रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, और यह है वेंडिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, वेंडिंग मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर वक्त वहाँ पर अवेलेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार
आपको इसमें अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है, जैसे कि स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऐड करने होते हैं जिसे भी आप सेल करना चाहते हैं। जब एक बार आप इसमें अपना प्रोडक्ट ऐड कर दोगे तो बाकी का काम ये मशीन कर देगी। फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया में ठीक इसका उल्टा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में लोग कदर करना नहीं जानते। लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और वह उसे ख़राब कर देते हैं। इसलिए अभी तक कुछ सालों में वेंडिंग मशीन के साथ ऐसा कई बार हो चुका है, और यही रीज़न है कि इंडिया में आपको वेंडिंग मशीन ना के बराबर मिलती है। और हाँ, हम ऐसा करने के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि केवल कुछ लोगों के खराब होने की वजह से पूरा देश खराब नहीं होता। इंडिया में भी ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को कभी नुकसान नहीं पहुँचाते, जैसे रेस्टोरेंट, जिम, शॉपिंग मॉल या कोई स्टोर। तो अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं और किसी ऐसी कंपनी के साथ, किसी ऐसी शॉप के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी पर आप अपनी वेंडिंग मशीन लगवा सकते हैं, और फिर आपकी वेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी और आपको उस वेंडिंग मशीन से हमेशा पैसे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, इन 7 तरीकों में से आपको कौन सा सही तरीका लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा तरीका चुनने वाले हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी तरीका आपकी लाइफस्टाइल, आपकी स्किल्स और आपके पैशन में फिट बैठता हो, वही तरीका चुनिएगा, जिससे आपको भी काम करने में मज़ा आए और आपकी अर्निंग भी होती रहे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।